ईद मुबारक आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। जानवर की सिलेक्शन खुद करते हैं या आपके भाई या दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो लोग लेकर आते हैं? बचपन से ही जब भी मैं यहाँ होता हूँ मैं खुद जाके लेके आता हूँ और इस बार भी खुद जाके लेके आया हूँ। मैं वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कोई मैच नहीं खेला पाकिस्तान से। आई डोंट नो द रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से पूछने की कोशिश की हो कि क्यों मुसलसल टीम से बाहर रखा जा रहा है? आई थिंक रमीज भाई को सारी चीजें पता होंगी। आई एम श्योर रमीज भाई खुद भी क्रिकेट खेले थे, खुद भी कमेंट्री में रहे हैं, खुद भी उन्हें पता है हर प्लेयर की कितनी स्किल है, कितना केपेबल है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी कोशिश होती है कि ईद हो या बकरा ईद हो, किसी बड़े स्टार से आपकी मुलाकात कराएं। क्योंकि पीसीबी की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हम लोग ढूंढ ही लेते हैं आपके लिए। आज हमारे गेस्ट हैं इमाद वसीम, पाकिस्तान टीम से बाहर हैं कुछ अरसे से, लेकिन एक बात उन्होंने अपनी एक साबित कदमी दिखाई है कि कोशिश जारी रखी है, लीग्स वगैरह खेल रहे हैं और कोई ऐसा बयान भी नहीं देते जिसकी वजह से वो पकड़ में आए। अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो शामिल नहीं है। तो इमाद से पूछेंगे क्या वजूहात हैं टीम से वो जो बाहर हैं उसकी, और ईद किस तरह मनाएंगे, क्या तैयारियां हैं। तो इमाद से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाद, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया। सबसे पहले ईद की बहुत बहुत आपको मुबारक। मैं आपको पहले ही बता दूं कि शुरू में आपको नेट प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़े आसान सवाल आएंगे लेकिन बाद में बाउंसर्स भी आएंगे। अब आपकी मर्जी है, उनको डक करते हैं या हुक या पुल शॉट खेलते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं इमाद के ईद की क्या तैयारियां हैं, किस तरह ईद मना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। बस ईद मुबारक आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। और नॉर्मली जैसे होती है हमारी ईद, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मौका दिया कि घर पे मनाई ईद फिर से। कुर्बानी में किस हद तक आप इन्वॉल्व रहते हैं, और जानवर की सिलेक्शन खुद करते हैं या आपके भाई या दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो लोग लेकर आते हैं? नहीं, मैं बचपन से ही जब भी मैं यहाँ होता हूँ मैं खुद जाके लेके आता हूँ और इस बार भी खुद जाके लेके आया हूँ। सो बड़ा मज़ा आता है खुद जाके लेके आने का। और ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो खुद जाएंगे तो और अच्छा सवाब भी मिल जाएगा। सो कोशिश यही करता हूँ खुद जाके लेके आऊँ और खुद ही कुर्बानी करें। वैसे आप लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं खाने पीने में, क्योंकि फिटनेस का आप लोग को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बकरा ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फिर खूब टिक्के कबाब सब बनते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो चीट डेज होते हैं या फिर एहतियात करते हैं इस वक्त भी? नहीं, मैं तो नॉर्मली खाता हूँ, लेकिन जब मेरी डाइट का होता है तो मैं डाइट करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि फैट लेवल को एक्सीड ना करने दूँ। और ये टिक्के कबाब तो अच्छी चीज़ है, ये तो ग्रिल चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, तो हम तो रेगुलर भी रूटीन में भी खाते हैं ये। सो अब तो कुर्बानी है और ईद वाला दिन है तो एन्जॉय तो करेंगे। अमूमन आप क्रिकेटर्स जो हैं वो ईदें बाहर ही गुजारते हैं, फैमिली से दूर। इस बार आपको मौका मिल रहा है घर वालों के साथ ईद मनाने का, तो बड़ी खुशी होगी इसकी। बिल्कुल, यही शुक्र है अल्लाह ताला का कि मौका दिया अल्लाह ने ईद मनाने का। और घर वालों के साथ, फैमिली के साथ ईद मनाई, बहुत मज़ा आया। और अभी तो काफ़ी दिन यहाँ पे ही थे, घर पे ही थे, तो उधर भी जाते रहे थे, लेकिन जो ईद का मज़ा घर में आता है, अम्मी-अब्बू, बीवी, बच्चे, भाई-बहन के साथ, वो कहीं नहीं आता। अब थोड़े क्रिकेट की तरफ आते हैं माद। मुझे ये बताएं कि आपको क्या वजूहात नज़र आ रही हैं, जो इतना अरसा हो गया कौमी टीम से बाहर हुए हुए आपको, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे प्लेयर लिए, उसमें भी आपको नज़रअंदाज किया गया, और परफॉर्मेंस तो आपकी बेहतर है, लीग्स वगैरह में भी आप अच्छा खेल रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल दूर क्यों किया जा रहा है? मैं वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कोई मैच नहीं खेला पाकिस्तान से। आई डोंट नो द रीज़न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना मुझे रीज़न पता है, ना मुझे बताया जाता है, और जो भी बताया भी जा रहा है रीज़न, वो भी अब अनसैटिस्फाइड हूँ मैं उन रीज़न से। लेकिन यही है कि जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा, चाहे जो मर्ज़ी कोई कर ले, होना तो वही है जो अल्लाह ने लिखा है। जब कभी आप स्क्वाड में शामिल नहीं होते तो क्या ऐसा होता है कि चीफ सेलेक्टर या बोर्ड का कोई और बंदा आपको कॉल करके कहे कि जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने आपको टीम में शामिल नहीं किया? और ख़ास तौर पर जब कभी
कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, कभी हुआ किसी ने आपसे राब्ता किया और वजूहात बताई हो आपको? नहीं, मुझे कोई वजह नहीं बताई जा रही। जब भी टीम अनाउंस होती है उसके बाद ही मैं खुद ही पूछता हूँ सबसे। सो आई थिंक थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से डील किया जा रहा था और डील किया जा रहा है। सो मुझसे किसी ने टीम अनाउंस होने से पहले किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। टीम अनाउंस होती है तो मैं ही सबसे बात करता हूँ फ़ोन करके, हाँ जी भाई मसला बताएँ, क्यों है, कैसे है, क्या है रीज़न? तो कभी-कभी रिप्लाई दे देते हैं, कभी-कभी नहीं देते। मोस्ट रीसेंट क्या आपको रिप्लाई मिला सेलेक्टर्स की जानिब से कि क्यों आपको नहीं लिया गया? देखिए, मुझे दिया गया था बीइंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर इन द टीम व्हिच आई डोंट थिंक कि आई एम अ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर इन द टीम। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, मैं दुनिया में जिस जगह भी लीग खेलता हूँ, जिस जगह भी जाके खेलता हूँ, दे ऑलवेज़ कॉल मी नेक्स्ट ईयर। आई हैव नेवर चेंज्ड द टीम। जिस भी लीग में खेला हूँ मैं जाके, क्योंकि दे लव मी सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के जाता हूँ और वो मुझे हर साल वही अप्रोच करते हैं और मैं उसी टीम से कंसिस्टेंटली रेगुलरली खेलता हूँ। सो आई डोंट थिंक पहला रीजन तो ये नलीफाई हो जाता है कि बीइंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द टीम। आई डोंट नो, फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल कर देते हैं, कह देते हैं, हो जाता है। सो मुझे देखें, सच्ची मैं आपको बात बताऊँ, मैंने पाकिस्तान को डिग्निटी और प्राइड और मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं डिग्निटी और प्राइड से ही खेला हूँ पाकिस्तान से और खेलूँगा। तो इसलिए मुझे जब आंसर्स मिलते हैं तो मैं उसमें समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, लेकिन अब जो रिसेंटली है, अब तो मैं बिल्कुल ही अजीब सा फ़ील करता हूँ, अच्छा यार चलो यही बात इन्होंने करनी है तो करते हैं, कोई मसला नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से राब्ता करके अपना मसला बताया हो या उनसे पूछने की कोशिश की हो कि क्यों मुसलसल टीम से बाहर रखा जा रहा है? आई थिंक रमीज़ भाई को सारी चीज़ें पता होंगी। आई एम श्योर रमीज़ भाई खुद भी क्रिकेट खेले थे, खुद भी कमेंट्री में रहे हैं, खुद भी उन्हें पता है हर प्लेयर की कितनी स्किल है, कितना कैपेबल है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट आई थिंक फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स। सो ही नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? कोई मसला नहीं है। अगर देखें, बात ये है कि डिसअपॉइंटमेंट हर इंसान को होती है। मेरे से पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने आके इंटरव्यूज़ दिए और बहुत ये किए और दे क्विट, बट आई एम नॉट अ पर्सन हू क्विट। मैं अंडर 19 से फाइट करता आया हूँ। अंडर 19 से इसी तरह लोगों को रॉन्ग प्रूव करता आया हूँ, और ये जो थोड़ा-सा अरसा है जिसमें बाहर हूँ, आई एम 100% श्योर आई विल कम बैक, और मैं कोई अभी बुड्ढा नहीं हुआ। आई एम 33 इयर्स ओल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने मुझे सेहत दी और ज़िंदगी दी, तो I will play for 4-5 more years in I have in me. So I have no issues कि जो भी कुछ हो रहा है ना, तो होने दें। काफी अरसे से इमाद ये सुनने में आ रहा है कि जी फिटनेस के मसाइल हैं इमाद के साथ और फलां टेस्ट वो नहीं दे पाते और ये होता है। आप बताएं हकाइक क्या हैं और फिटनेस आपकी कैसी है? सर देखिए, बात ये है कि सीधी सी मैं बात बताऊँ, फिटनेस या तो क्लैरिफाई कर दें कि आपने ये फिटनेस इतनी करनी है तो एलिजिबल होंगे, या क्लैरिफाई ना करें, तो दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि एलिजिबल होना चाहिए, इतनी फिटनेस टेस्ट पे आपने पास करके करना है, तो फिर उस तरह बात करें जैसे मिकी के दौर पे हुआ था कि यार इतनी फिटनेस है, ये फिटनेस का आपका लेवल है, ये होगा तो आप एलिजिबल होंगे सिलेक्शन के लिए, अगर ये नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखें, समटाइम्स कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि कुछ कम फिट प्लेयर खेल जाते हैं, कुछ ज़्यादा फिट प्लेयर जो है वो बाहर बैठ जाते हैं। आई थिंक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ में। आई डोंट माइंड कि कोई भी फिटनेस का एक गोल बनाए, कोई भी कुछ करें, लेकिन एक्सक्यूजेस इनफ हो गई हैं फिटनेस की, या काफ़ी चीज़ें हो गई। आई डोंट नो और क्या-क्या एक्सक्यूजेस दिए हैं, लेकिन ये इनफ हो गया। सबको पता ही है कि क्यों, किस वजह से, क्या रीज़न्स होते हैं। आई थिंक स्ट्रेट अवे एक प्लेयर को जो पाकिस्तान से सर्व कर रहा है और डिग्निटी और प्राइड से खेला है, आई थिंक उसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार आप एटलीस्ट बात करें, लूप में लें, बताएं प्लान्स में है नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। आई हैव टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स और इधर उधर मुझे भी जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं क्रिकेट से ही रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और हैविंग सेड दैट, मेरी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान हुई है। ना मैंने कभी मोर्निंग और विंजिंग की है अबाउट एनीथिंग कि पैसे हैं, ये है, वो है, नहीं है। सो आई थिंक सबको पता है, आप सबको पता है, जो भी आप
लोग सारे मीडिया से रिलेटेड है, आप सबको पता है। इवन क्रिकेट, एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेटर, सबको पता है कि क्या चीज़ होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हर जगह होती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। आई थिंक पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होती है। लेकिन आप देखें, क्राइटेरिया देखें, प्लेयर को देखें और बैकग्राउंड देखें, लाइफ हिस्ट्री देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना सर्व किया, कैसे सर्व किया, क्यों सर्व किया। सो उसके बाद देख के आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग करती है। आई नो कि कुछ लोग होंगे जिन्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद होगी, दैट्स फेयर इनफ, आई एम फाइन विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। अगर मेरी शक्ल सबको पसंद हो और वो, तो आई थिंक मेरे पे कोई मसला है। सो या दैट्स फाइन। कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पसंद, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसमें प्लीज ये किया करें, कैपेबिलिटी देखा करें। लॉस प्लेयर का तो है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का भी लॉस होता है कि आप अगर उस प्लेयर को उस वक्त उस मौके पे स्पेसिफिकली सेलेक्ट नहीं करेंगे, सो आगे जाके पाकिस्तान टीम का नुकसान हो सकता है, उस प्लेयर को तो है ही नुकसान। तो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन ना दें, अपनी तरफ से चीजें सही करने की कोशिश करें। और इसके अलावा मैं ऑनेस्टली कोई बात ही नहीं है करने को इसके अलावा। शक्ल तो आपकी पसंद है, मीडिया को भी, शायकीन को भी, शायद सेलेक्टर्स को पसंद नहीं है जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पसंद नापसंद का सिलसिला नहीं होना चाहिए। और आपके मामले में एक दोहरा मेयार भी नजर आता है कि आपको फिटनेस के हवाले से कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वही सेलेक्टर्स जो हैं फिर ले लेते हैं टीम में आजम खान को, जिनकी फिटनेस सबके सामने थी। तो खैर ये तो है एक, मैं आपको इस मसले में फंसाना नहीं चाहता। तो इसका मैं जवाब दे दूं, अगर किसी को निकालना हो ना, तो मैं उसके 10,000 रीजंस बना के दे सकता हूँ। मैं उसकी परफॉर्मेंस के भी दे सकता हूँ, मैं उसके स्टैट्स निकाल के दे सकता हूँ, मैं स्ट्राइक रेट सब कुछ करके ना मैं आपको दे सकता हूँ। या किसी को डालना हो ना, मैं उसकी भी आपको 1000 रीजन दे सकता हूँ। मैं सिर्फ इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आपने हमने आगे लेके जाना है, हमारा गोल है कि एक डिफरेंट टीम बनाए। अभी देख लें आप किस तरह मैचेस, इवन टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के, आप देख लें कैसे वो चेंज कर रहे हैं, रिजीम चेंज कर रहे हैं, क्रिकेट चेंज कर रहे हैं। सो जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि कौन टीम के लिए हमेशा से खेलता है, कौन किसने टीम को पहले प्रेफर किया है अपनी क्रिकेट को लेके, अपनी लीग्स को लेके, अपनी डिफरेंट चीज़ों को लेके। सो आप प्रेफर ये चीज़ किया करें और उसके बाद फिर सिलेक्शन में मद्देनजर लगा करें। लाइकिंग डिसलाइकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ऑब्वियसली पाकिस्तान में 600 लड़का खेलता है जो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे खिलाएं या वो करें, लेकिन आप स्टैट्स देखें, आप रीजन देखें। मैं नंबर 3 इन द वर्ल्ड ऑलराउंडर की कैटेगरी में था 2020 से लेके अभी भी। मैं टॉप 10 ऑलराउंडर कैटेगरी में हूँ 2020 से अभी तक, और मैं एक मैच नहीं खेला। तो ये जो रैंकिंग बना रहे हैं, ये मैं तो नहीं बना रहा, ये तो आईसीसी बना रहा है। मेरी कुछ सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, स्टिल मैं टॉप 10 ऑलराउंडर्स में हूँ ओडीआई में, और ऐसे नलीफाई हुआ हूँ कि जैसे पता ही नहीं है। तो ये आप इसका जवाब देखें, ऑब्वियसली मीडिया को सब नजर आता है, पाकिस्तान की आवाम को सब नजर आता है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैं कहीं ट्रेनिंग करता हूँ, कुछ सबको सब पता होता है। सो देखिए, इस तरह किसी प्लेयर के साथ, आज मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। मैं भी जो क्रिकेट खेली, अरूज में खेली, वर्ल्ड नंबर 1 फॉर्मर में T20 का रहा हूँ, 1-1.5 साल बाद फिर वर्ल्ड नंबर 1 बन गया था। सो आई थिंक मेरी भी काफी इज्जत है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और मैं भी दुनिया में लीग्स खेलता हूँ। पता सबको हर चीज होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बस कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मॉर्निंग विंजिंग करूँ या जाके बहस करूँ, लड़ाई करूँ, मीडिया पे आके अपने आप को यूं कर दूँ। सो आई थिंक अच्छी फैमिली से ताल्लुक है मेरा, रिस्पेक्टफुल इंसान हूँ, किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगा, चाहे वो सेलेक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी लोग हों। मैं किसी के लिए गलत नहीं, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। लेकिन जो चीज़ गलत है, आप मुझसे 10 बार पूछे, मैं कहूँगा गलत है, आप मुझसे पूछेंगे सही है, चाहे मैं गलत हूँ मैं बोलूंगा सही है। और वर्ल्ड कप में तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था, हारा हुआ मैच था, वो आपने जितवाया था। वो तो ये सूरत हाल देखकर अब तो ज़्यादा अफसोस होता होगा जब पाकिस्तान कोई बड़ा मैच खेल रहा हो और उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, कि यार काश मैं होता तो क्या कर देता। देखिए, पास्ट तो हिस्ट्री है। आई थिंक जो मेरी लाइफ में अल्लाह ने जितना, जो चीज़ लिखी थी, जितना खेलना, वो चीज़ तो लिखी है अल्लाह ने, और अल्लाह ने आगे जितनी लिखी है खेलना, उससे तो रोक तो कोई नहीं सकता। अल्लाह रास्ते बनाना चाहे, अल्लाह 1000 रास्ते बना देता है। और मैं
मैंने तो आपको जैसे बताया, मैं तो अभी 4-5 साल खेलूंगा, मैं तो यही हूँ, बाकी कोई इधर हो या ना हो, मैं तो इसी सर्किट में हूँ, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट में हूँ, मैं तो रहूंगा। लेकिन इवेंचुअली थोड़ा सा फील होता है कि यार जो लोग पाकिस्तान से सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनके हाथ में चीजें हो, तो वो थोड़ा सा दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि जिसने इतनी डिग्निटी और प्राइड से खेला है। खैर, वो बात अलग चली जाएगी, बात दूसरे मौजू पे चली जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी निकले मेरी बात से। आई थिंक मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मैं खेलूंगा। मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ, और ये अल्फाज मेरे याद रखिएगा, मैं खेलूंगा पाकिस्तान से, मैं क्विट नहीं करता। हाँ, अनलेस अल्लाह ने मेरी जिंदगी कम लिखी हो या कोई इंजरी हो जाए, वरना उसके अलावा मैं इंटैक्ट हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क करूंगा, और मैं पाकिस्तान से लाजमी वापस कम बैक करूंगा। जैसे कि आपने खुद बताया वनडे में तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और आईसीसी रैंकिंग में अभी भी आपका नाम आता है, अगर हम ढूंढे तो नुमाया पोजीशंस पे आप मौजूद हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वनडे से आपको हटाया गया, फिर टी20 से भी बाहर हो गए। तो वही बात आ जाती है कि वजह क्या है, कभी पूछते नहीं आप मुझे क्यों निकाला। वो उनसे पूछे जो उस वक्त के थे लोग। आई थिंक उनकी अपनी सोच होती है, हर दौर में कोई नया आता है, उसकी अपनी सोच होती है। आई डोंट नो वो क्या रीजन है, वो क्या है, पॉलिटिकली है कि नहीं है। देखें, बात ये है कि मेरा काम है क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान को मैच जिताना, या अपनी टीम, जिस भी टीम से खेलूं, कराची से खेलता हूं, पीएसएल या कोई भी लीग खेलता हूं, मेरा काम है कि मैच जिताना या कोशिश करनी कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं, ये लाइफ का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आज किसी के हाथ में, कल किसी और के हाथ में हो। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया गोल है, वापस घूम के सबको एक जगह ही आना होता है। आप सिर्फ मेहनत और दयानतदारी से काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते ऐसे बनाएगा कि आपको खुद पता नहीं होंगे, घर बैठे ही रास्ते बना देता है अल्लाह। सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो भी बात सुन रहे हैं, कि देखें, दुनिया तो गोल है, दुनिया तो पेंडुलम तो स्विंग जब होता है तो वापस दूसरी तरफ भी आता है। सो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा जब मैं भी कप्तान था, इवन फ्रेंचाइज का भी है कुछ भी, मैंने सबसे पहले प्लेयर को देखा कि प्लेयर मेरे लिए कैसा साबित हो सकता है। मैंने ये नहीं देखा कि वो कराची से है या लाहौर से है या इस्लामाबाद से है। सो मैं कभी भी ऐसा ना सोचता हूँ, ना दोस्ती यारी मैंने कभी की, ना मैं कभी करूँगा। सो लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती है, कोई मसला नहीं है। हम भी यहाँ बैठे हैं आराम से, अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज़ हमें सेहत दी है, हमारे सबके हाथ पांव सलामत है, मेहनत करेंगे। पीएसएल की बात करते हैं। पीएसएल में आप कराची किंग्स के कप्तान थे और बड़े अच्छे तरीके से टीम को लेकर चल रहे थे। फिर आपको हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, शायद किसी ने कहा था इसके लिए। तो इस पे भी आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा कि यार अच्छी तरह मैं टीम चला रहा था और मुझे क़यादत से इस तरह से हटा दिया गया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आई थिंक सलमान भाई मेरे बड़े भाई की तरह है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मेरे से सब कुछ गो थ्रू हुआ था, मेरे से डिस्कशन के बाद ही ये अनाउंस हुआ था। सो वो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने ऑनर किया, क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैंने किस तरह सर्व किया कराची को। सो मेरे लिए भी ऑनर था कि उन्होंने मुझसे पहले पूछा, मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा, मेरी इजाज़त थी उसमें। सो इट डज़न्ट मैटर, वो तो हो गया। देखें, अब नया साल जब आएगा, करीब करीब आएगा, तो वो कहते हैं ना, किस करवट बैठती है, तो देखेंगे किस करवट बैठे। तो अगली पीएसएल के लिए आपने क्या सोचा है? कराची किंग्स से ही खेलेंगे या टीम चेंज करेंगे? नहीं नहीं, अभी इट्स टू अर्ली। आप देखें ना, अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, सो यू नेवर नो क्या हो जाता है 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या हो जाता है। ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। सो अभी तो आरा देखें, फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है। मैं आपको सच दिल से बात करूं, फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है, किसी इंसान को नहीं पता। ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना इवन ना चेयरमैन को पता है, ना प्राइम मिनिस्टर को पता है, दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता। सो फ्यूचर का अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं। फ्यूचर का मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, उस वक्त जब वो टाइम आएगा, सो उस वक्त वो करेंगे। लेकिन अभी कराची से खेला हूँ, कराची का पार्ट हूँ, कराची मेरे दिल में है, और अभी तक तो कराची किंग्स ही है। बाबर आजम से कैसे ताल्लुकात हैं अब आपके? तो ये सब मेरे साथ तो देखे, हम लोग 2015 से खेल रहे हैं साथ। आई डोंट नो कि क्या लोग बना रहे हैं या क्या रीजन है। मेरे साथ तो कोई ऐसे ताल्लुकात ना खराब हुए हैं, ना कभी हुए थे। सो आई थिंक ये सब कुछ तो कुछ लोग भी ऐसे जी मिर्च मसाला थोड़ा लगा देते हैं।
छोटे भाइयों की तरह है मेरे। और हमने साथ क्रिकेट खेली है, खुद ग्रूम होते मैंने देखा है उसे। और मैं खुद भी जब क्रिकेट खेला था तो मैं भी जब अरूज में था तो उसने भी देखा। सो वो बिल्कुल कोई ऐसा, मेरी नज़र में कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी बाबर ही आपको सही बता सकता है। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर वो भी यही बात कहेगा। और रिस्पेक्ट एलिमेंट हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि लोगों की नज़र में कोई इख्तिलाफात हों, लेकिन हमारी नज़र में अभी कोई इख्तिलाफात नहीं है। रिस्पेक्ट एलिमेंट है और सारा कुछ वैसे ही है जैसे पहले। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर की जो डिफरेंट लोग कर रहे हैं वो बस अल्लाह की तरफ से। वैसे आपका छोटा भाई अब तो बड़ा पावरफुल हो गया, तीनों तरफ का कप्तान बन गया है। खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आपने जब क्रिकेट शुरू की तो उससे पहले आप डॉक्टरी की तालीम हासिल करने का सोच रहे थे। क्या अब अफसोस होता है कि काश मैं डॉक्टर इमाद वसीम बन जाता तो इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं सलीम भाई, अल्लाह ने इतना नाम, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, पैसा, सब कुछ तो दिया है। और मुल्क से खेलने का जो मजा है वो तो आई एम श्योर कि आप भी ये, जब जर्नलिस्ट आप भी जब बाहर जाते होंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कितना प्राउड फील होता है। सो इस मुल्क ने सब कुछ दिया है मुझे। इस मुल्क से बढ़ के कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना बाबर है, ना कोई और है। सो ये मुल्क सबसे पहले, उसके बाद हम लोग सारे हैं। तो कभी 1% अल्लाह मेरा जानता है, कभी रिग्रेट नहीं किया। और बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आता है जब ये चीजें मेरे साथ इस तरह हो रही होती, क्योंकि एक वक्त था जब मैं पाकिस्तान से नहीं खेला था, मैं बताता चलूँ आपको कि इसी तरह मेरे साथ चीजें होती थी। और इसी तरह मुझे कहते थे कि नहीं ये कहाँ से आ गया उठ के। और मतलब निगलेक्ट कर दिया था मुझे सबने। लेकिन वही हंगर, वही पावर, वही सब कुछ, उसी को अपने ज़हन में बिठा के तो मैंने फोकस किया और मैंने कहा आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग। एंड आई एम श्योर ये जो चीज़ चल रही है पिछले 1 डेढ़ साल से जो भी है, इट्स मेकिंग मी इवन मोर स्ट्रोंगर। ये मैं कह रहा हूँ आपको, और मैं हल्फिया तौर पे ये बात कर रहा हूँ, मैं मजाक का या सिर्फ कहने का नहीं, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं और इससे ज़्यादा तगड़ा होऊंगा, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूंगा और मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूंगा, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा सर्व करने की कोशिश करूँ। मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो जिस तरह ये हो जाता है, मायने नहीं रखती। मेरे मेरे एम्स, मेरे गोल्स बड़े हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहता हूँ कि क्रिकेट चेंज हो, जैसे इंग्लैंड की क्रिकेट ने चेंज की है, जैसे सारी दुनिया चेंज करी है। सो मैं अपनी फाइट करता रहूंगा। शुरू में तो आप वसीम अकरम की तरह फास्ट बॉलिंग करना चाहते थे, फिर अचानक स्पिन की तरफ कैसे आए? मैं टेनिस बॉल से फास्ट बॉलिंग करता था, अच्छी खासी तेज करता था। सो जब हार्ड बॉल से स्टार्ट किया तो वो तो बॉल ही ने तेज जाए। तो फिर मुझे किसी ने कहा, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, उन्होंने कहा यार स्पिन शुरू कर दो। तो मैंने बस वो स्पिन शुरू कर दी और वहां से स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला। तो अब लीग्स की तैयारियां हैं काफी। कैरेबियन लीग में भी आपका नाम शामिल है, श्रीलंकन लीग में भी आपका नाम शामिल है। नहीं देखें, ऑब्वियस सी बात है, मेरे जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ वो यही देख के करता हूँ कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी पहले पाकिस्तान की है, उसके बाद। लेकिन अभी मैं 6 7 8 महीने से नहीं खेल रहा, मेरा सीपीएल लाइंड अप है। एक दो और लीग उससे पहले हो सकता है लाइंड अप हो जाए। सो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी तो अपनी क्रिकेट देखनी है, मुझे भी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है, मुझे भी वो करना है। दूसरा, मुझे लीग में साइन ही इसलिए अब कर रहे हैं कि मैं फुली अवेलेबल हूँ। सो ये भी एक चीज़ है। तो आई थिंक 2 3 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसपे सोच समझ के मैंने ये सारा कुछ किया। फैंस तो आपके बहुत हैं, सोशल मीडिया पर भी हम लोग देखते रहते हैं वैसे भी, और ख़ास तौर पर ख़वातीन फैंस की तादाद आपकी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी आपका हौसला तो बढ़ाते रहते होंगे। देखें जी, उन सबको मैं कहता हूँ हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है। तो मुश्किल वक़्त से गुज़रना, या तो मैं होता कोई 40 इयर्स, 39 इयर्स, 38, तो मैं अपना मेंटली भी मैं कहता नहीं यार, वो छोड़ दो। जो आपका दिमाग कहता होता मोस्ट ऑफ द टाइम वही है। सो आई एम 33, आई हैव स्टिल 5 6 मोर इयर्स लेफ्ट इन मी। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूं, इससे ज़्यादा परफॉर्म करूं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं, अल्लाह मुझे इससे डबल इज्जत भी देना, तो मैं इंसान रहूं, हम्बल रहूं। और जो अच्छे वक्त में साथ देते हैं, बुरे वक्त में साथ देते हैं, उन सबको बराबर लूं। जो मुझे अभी भी बुरा समझते हैं या वो समझते हैं, मेरे लिए सारे रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। एट दी एंड इवेंचुअली आप यहाँ से इज्जत ही लेके जाते हो,
क्योंकि कल को आप कहीं चले जाए तो पीछे से बंदा याद तो करता नहीं यार इंसान अच्छा था। तो प्लीज मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कोई मुझे ये मत कहे कि इंसान अच्छा नहीं था। हालांकि मैं मेरे लिए बहुत ईजी है यहाँ बैठ के बहुत कुछ बोलना, और उस बात की वर्थ भी होगी, लेकिन मैं कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और कभी भी किसी को बुरा नहीं कहूँगा। सबके अपने अपने दिमाग हैं, डिसीजंस हैं, अपने आप को लेके चलते हैं। बस जो मैंने एक बात कही थी कि लाइकिंग डिसलाइकिंग व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन, तो थोड़ा ख्याल किया करें। पॉलिटिकली विक्टिमाइज होना या किसी और तरीके से विक्टिमाइज होना इट डजंट बॉदर मी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा है और इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह वसीला बनाता है, रिस्क तो अल्लाह ही देगा। बिल्कुल, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आपका कमबैक हो, और आपकी बातों से भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पुरअज़्म हैं और इसी तरह मेहनत करते रहें। और जैसा आपने कहा, ये इंटरव्यू तो वैसे ही सेव होगा, आपको दिखाएंगे और दोबारा आपको जहमत दे के बताएंगे कि जी आपने ये कहा था, तो अच्छा महसूस होगा यकीनन उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद आपके वक्त का। वीडियो आप ये सेव करके रख लें या कुछ कर लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान से तो मैंने खेलना है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा दिल कहता है। बाकी इंशाल्लाह। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान से तो मैं खेलूंगा और इससे ज्यादा तगड़ा खेलूंगा, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने होते हुए चेंज करके देखना चाहूंगी कैसे चेंज हुई है। सो बाकी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला शायद एज अ प्लेयर नहीं तो एज अ कोच, एज अ कोच नहीं तो एज अ मेंटोर, जिंदगी अल्लाह ने लिखी है, आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ है। लेकिन मैं सबको, अपने फैंस को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने फैंस, मीडिया जितना मुझे सपोर्ट करता है, मैं ऑनेस्टली कभी मैं मीडिया का साथ ना कभी लिया है कि मुझे टीम में डालें या नहीं है, ना कभी लूंगा। जो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मैं कभी भी उनसे नाराज नहीं हुआ। जो मुझे मेरे लिए बोलते हैं, मैं कभी उनसे वो नहीं हुआ। मैं हर किसी के साथ एक जैसा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पता है अरूज और ज़वाल अल्लाह के हाथ में, और इंसान को हम्बल रहना चाहिए, हर किसी को एक इंसान समझना चाहिए। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, बाकी सिर्फ यही मैं अपने फैंस को हमेशा कहता हूँ कि आप मुझसे जितना प्यार करते हैं, ये सिर्फ मैं जो कुछ भी हूँ आज आप लोगों की सबकी वजह से हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, क्योंकि हिम्मत हारने वाला इंसान का फ़ायदा ही नहीं है फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारने का। तो हिम्मत नहीं हारने वाला, बाकी अल्लाह ने जो रिस्क लिखा होगा वो मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान से खेलना ज़रूर। बहुत शुक्रिया इमाद। थैंक यू। इमाद वसीम की गुफ्तगू आपने सुनी, और मायूस तो हैं लेकिन पुरअज़्म भी हैं, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और कम बैक करना चाहते हैं दोबारा। और उन्होंने इशारों में ये बात भी बोली कि जो पसंद नापसंद का सिलसिला है कौमी सिलेक्शन में, तो उसे ख़त्म होना चाहिए। इमाद वसीम उम्मीद है दोबारा टीम में आएंगे, फिर उनको दोबारा मदऊ करेंगे और ये इंटरव्यू, उनको जो क्लिप है उनकी, वो दिखाएंगे जहाँ उन्होंने कहा था कि इसको महफूज करके रखें, मैं दोबारा कम बैक करूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।